नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। दर्शकों, आज दिनांक है 9 मार्च 2022 और विक्रम संवत चल रहा है 2078। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है और वसंत ऋतु चल रही है। आज की तिथि सप्तमी है और आज वार बुधवार है। नक्षत्र की अगर बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 8:30 बजे तक है। उसके बाद में रोहिणी नक्षत्र पूरे दिन रहने वाला है। योग विश्व कुंभ है रात्रि 1:14 तक। इसके बाद में प्रीति योग आ जाएगा। दर्शकों, विश्व कुंभ योग आज जो पूरे दिन रहने वाला है, इस योग को विश्व कुंभ इसलिए कहा जाता है कि इसका जो स्वभाव है, इसका नेचर है, वो एक विष से भरे हुए घड़े के समान है। यानी जैसे एक विष का भरा हुआ घड़ा होता है, उसी तरह का फल ये योग देता है। तो इसलिए कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम, कोई नई योजना, विशेष योजना, किसी से मिलना, कोई रिश्ता, इस तरह की चीज़ें इस योग में टाल दी जाती है। जैसे जहर खा लेते हैं या विष कोई खा लेता है तो उसके शरीर में धीरे धीरे जहर फैलने लगता है। वैसे ही इस योग में अगर कोई कार्य शुरू किया जाता है, कोई नई डील की जाती है, कोई योजना बनाते हैं, तो वो विष के समान ही उसको धीरे धीरे ये योग खा जाता है। उस पूरे योजना को, उस काम को ख़त्म कर देता है और उसका फल अंततोगत्वा अशुभ ही होता है। हालांकि इस योग में सब कुछ नेगेटिव या गलत ही नहीं है। इस योग में जन्मे हुए व्यक्ति बहुत भाग्यशाली, चतुर, गुणी और बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ करते हैं। तो ये योग अपने आप में दो अर्थ लिए हुए है। जिनका जन्म इस योग में है वो सफल, भाग्यशाली। और इस योग को अगर आज के दिन देखा जाए तो इसमें किसी तरह की बड़ी योजना, काम कुछ भी नहीं करना है, इसे टाल देना आज का दिन। करण की अगर हम बात करें तो करण दोपहर 1:43 तक गर और उसके बाद वणिज अगले दिन 2:58 तक रहेगा। गर करण हालांकि कार्य सिद्धि देने वाला होता है। इसमें कोई काम हम कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता प्राप्ति के आसार होते हैं, चांसेस होते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, कोई बहुत बड़ी डील है, कोई बहुत बड़ा काम आप करना चाहते हैं, तो वो इस काल में, इस योग में नहीं हुआ करता है। तो आप इसको पोस्टपोन कर दें। हालांकि दोपहर 1:43 के बाद वणिज गर आ जाएगा, जिसमें शुभ फल प्राप्ति के अच्छे योग बनते हैं। कोई बड़ी नई डील या योजना पर अमल किया जा सकता है, लेकिन ये निष्फल हो सकती है क्योंकि योग इसके अनुकूल नहीं है। हमने पहले बात की थी, योग विश्व कुंभ चल रहा है, तो विश्व कुंभ योग वाले दिन को बड़ी योजनाओं के लिए ठीक नहीं माना जाता। दर्शकों, सूर्योदय आज सुबह 6:38 पर और सूर्यास्त का समय शाम को 6:25 का है। अगर हम चंद्र राशि की बात करें तो आज चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में है। वृषभ में जहाँ चंद्रमा अपने पूर्ण वैभव के साथ उच्च के हुआ करते हैं, जहाँ ये अपने विशिष्ट शुभ फल यानी कि मानसिक शांति, चित्त की निर्मलता, सुकून और एक स्थायित्व, एक कामनेस देते हैं, ये प्रदान करने में सक्षम होते हैं। तो इस दिन का आप लाभ उठाएं। आप एकदम शांत चित्त से, अगर कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, उसको आज सॉल्व कर सकते हैं। कोई नाराज़ है, उसको आज मना सकते हैं, क्योंकि एक जनरल आज चित्त सबका शांत रहता है। ऐसे ही आज है सर्वार्थ सिद्धि योग। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग अपने आप में, इसके शब्द के अर्थ में ही सारी बात छुपी है कि सर्वार्थ सिद्धि, हर तरह की सिद्धि देने में ये सक्षम है। तो किसी भी तरह का कोई नया काम इसके अंदर कर सकते हैं, कोई डील कर सकते हैं, कोई योजना कर सकते हैं, कोई नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि विश्व कुंभ योग है तो आज का दिन आध्यात्मिक सिद्धि प्रदान करेगा। यानी आज का ये सर्वार्थ सिद्धि योग उन लोगों के लिए अच्छा है जो कोई पूजा पाठ, हवन या कोई नई साधना, कोई नया ध्यान शुरू करना चाहते हैं, कोई योग की क्लासेस शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। दर्शकों, राहु काल आज दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल में किसी तरह की लंबी यात्रा, ड्राइविंग या फिर कोई नई डील, नई योजना, नए लोगों से मिलना या कोई ऐसा काम जिसमें हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है, उसको टाल देना चाहिए। इस 1.5 घंटे में वो नहीं करना चाहिए। राहु काल सबसे बढ़िया रहता है कि भगवती का स्मरण हो और आप भजन पूजन में रहें या अपना जो बहुत देर से जो काम चला रहा है उसको करते रहें। नया काम नहीं करना चाहिए। इसी तरह अभिजीत मुहूर्त की हम बात करें तो आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, क्योंकि बुधवार को अभिजीत मुहूर्त मान्य ही नहीं होता। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त अवश्य रहेंगे, उनका ध्यान रखें और उन दुष्ट मुहूर्त को तो बिल्कुल आप अवॉइड करें, उन्हें त्याग दें। ये दुष्ट मुहूर्त हैं दोपहर 12:08 पे और फिर दोपहर 12:55 पे।
दर्शकों, आज दिशाशूल उत्तर दिशा में है, तो दिशाशूल की तरफ अगर यात्रा करनी है, उत्तर दिशा में यात्रा करना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसका परिहार अवश्य करें। परिहार का अर्थ है कि उसके उपाय करके चलें। तो उत्तर दिशा का परिहार कुछ इस प्रकार है कि थोड़ा सा आप धनिया लें और कुछ तिल, इनको खाकर और 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान भगवान श्री राम का अपने हृदय में ध्यान करें। जैसा कि रामचरितमानस में आता है कि प्रबसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में कौशलपुर के राजा यानी भगवान श्री राम को अगर रखते हैं तो फिर कहीं भी हम जाते हैं तो हमें कार्य की सिद्धि मिलती है, यश प्रशस्ति मिलती है। जैसे हनुमान जी ने अपने हृदय में भगवान राम को धारण कर लंका की यात्रा की थी और वहाँ से यश प्राप्त करके आए थे। तो इसी प्रकार भगवान राम का ध्यान कर आप उत्तर दिशा की यात्रा करें। दर्शकों, आज नक्षत्र रोहिणी है, जिसके कि स्वामी चंद्र हुआ करते हैं। अतः जिनका भी रोहिणी नक्षत्र होता है वो बड़े मृदुभाषी होते हैं, उनकी आंखें बेहद सुंदर होती है, वो बड़े प्रसिद्ध हुआ करते हैं, उनको बहुत आसानी से मित्र बन जाया करते हैं, उनके लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाया करते हैं। और आज जिनका जन्मदिन है तो वो अपने जन्म पत्रिका में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र है तो चंद्र दोष और मंगल को मजबूत करने के उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना बस इतना सा है कि थोड़ा सा कच्चा दूध लें और उसमें गुड़ मिलाएं और सवेरे 7:37 से 8:36 के बीच, समय का ध्यान रखिएगा, 7:37 से 8:36 के बीच में पीपल वृक्ष की जड़ में इस गुड़ मिले हुए दूध को आप अर्पित करें, यानी चढ़ा के आ जाएं और वहाँ एक घी का दीपक जलाकर और फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आप प्रणाम करें उनकी जड़ों में और फिर कहें, श्री कृष्ण उवाच अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात कही है कि सभी वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मैं अश्वत्थ हूँ। इस प्रकार वृक्षों में, पेड़ों में अश्वत्थ यानी पीपल की महत्ता उसी प्रकार है जैसे सभी देवी देवताओं भगवान श्री कृष्ण की है। तो इस प्रकार वहाँ पूजन कर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मानसिक शांति, आत्मविश्वास प्राप्त करेंगे, आगे की जीवन में आपको सफलता मिलने लगेगी। इसके अलावा आज के दिन जिन लोगों का बुद्ध कमज़ोर है, यानी जिन लोगों की जन्म पत्री में बुद्ध कमज़ोर है, या जो ये फील करते हैं कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, वो बातचीत नहीं कर पाते हैं, स्टेज का फियर रहता है, या फिर बोलने में अटकते हैं, हकलाने की समस्या, या जिनको चर्म रोग है, या जिनको एलर्जी की समस्या है, तो ऐसे सब लोगों का बुद्ध पीड़ित या खराब हुआ करता है जन्म पत्रिका में। उनके लिए बहुत अच्छा उपाय हो सकता है दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच उनको करना सिर्फ इतना है कि एक अच्छी मात्रा में हरा चारा लेकर गौ माता को खिलाएं और जितनी देर वो चारा खाएं उनकी पीठ पर हाथ फिराते रहें। इस प्रकार से आपकी जन्म पत्रिका बुद्ध शुभ फल प्रदान करने लगेगा और आप इन समस्याओं से बाहर आ जाएंगे। इसी प्रकार से जिन लोगों को आर्थिक समस्या आ रही है या जिन भी छात्रों को पढ़ाई में एकाग्रता की कमी महसूस हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो ऐसे समय में भी, ऐसी स्थिति में आपको करना ये है कि या तो दोपहर 1:30 से 2:30 के बीच का समय दोपहर का, और अगर ये समय आपके लिए अनुपलब्ध है, यानी आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग में हैं, या जो व्यापारी हैं या जो जॉब में हैं उनको समय नहीं मिलता है, तो शाम को 8:30 से 9 के बीच आप गणेश मंदिर में जाएं और वहाँ पर 400 ग्राम साबुत धनिया, जो गोल धनिया होता है, और 1 नारियल भगवान गणेश जी को आप अर्पित करें। वहाँ बैठकर ध्यान लगाकर गणपति अथर्वशीष का पाठ करें, कम से कम 1 पाठ, अधिकतम आपकी जितनी श्रद्धा हो 11 पाठ तक कर सकते हैं। जिन जिन लोगों की संस्कृत कमज़ोर है, संस्कृत नहीं पढ़ पाते, वो बिल्कुल पाठ ना करें, वो सुन सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे अथर्वशीष वहाँ पर हैं अच्छे अच्छे, उनको सुने, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। व्यापार वालों का व्यापार अच्छा चलेगा, जॉब वालों को बहुत अच्छी सुविधाएं मिलने लगेंगी और छात्रों की एकाग्रता, ध्यान लगने लग जाएगा। तो दर्शकों, इसी प्रकार से यदि आप किसी बड़ी योजना में लगे हैं, किसी बड़ी डील में सफलता चाहिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि आज का दिन इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि विश्वकुंभ योग है। तो अच्छा रहेगा कि इसके लिए आप कल प्रयास करें, यानी आज वाली डील को कल पर पोस्टपोन कर दें और उस डील में सफलता मिले, सफलता प्राप्त हो, देवीय सहायता मिले। इसके लिए आप आज रात को एक उपाय करें। आपको करना सिर्फ इतना है कि रात्रि को 9 से 9:15 के बीच
एक पानी वाला नारियल, जो सजल नारियल होता है, उसको अपने सिराने रख दें गणेश जी का नाम लेके, भगवान गणेश का ध्यान और नाम लेकर उसको अपने सिराने रख दें। अगले दिन सुबह स्नान करके सुबह 11 बजे, समय का ध्यान रखें कि सुबह 11 बजे ही करना है, इस नारियल को गणेश मंदिर में ले जाकर गणेश जी के चरणों में अर्पित करें और वहाँ बैठकर गणेश शतनाम, सहस्त्रनाम या द्वादश नाम का आप पाठ करें, तो आपकी सफलता के आसार बढ़ जाएंगे। गणेश जी की कृपा से बुध ग्रह ठीक होगा और बहुत कुछ आपके अनुकूल आने लगेगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्टता, विशेष उपाय। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में, जहां हम रोज आपको टैरोट कार्ड के जरिए, एंजल कार्ड के जरिए आपका आज का भविष्य बताते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। आज सुबह मेडिटेशन में मुझे आई, और वो ये देखिए, आज जो भी चीज़ें हम जिंदगी में कर रहे हैं, ठीक है, चाहे कोई भी विद्या हो, हम जो भी रीडिंग्स, प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, एक बात को आप मान के चलिएगा कि परमात्मा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक शक्ति जिसने पूरी सृष्टि को थाम रखा है ना, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आज, और एक और खास बात देखिए, कई बार रीडिंग्स में कुछ नेगेटिव रीडिंग्स भी आती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि हमें अपने नकारात्मक विचारों को, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कहीं हम उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये भी एक आकर्षण का सिद्धांत है जो ब्रह्मांड में काम करता है। तो जो भी हमारी रीडिंग्स आएंगी, यदि आप परमात्मा पर पूरा असीम विश्वास रखेंगे तो कैसी भी सिचुएशन होगी आप उससे जरूर पार कर जाएंगे। दोस्तों, आज हम एंजल कार्ड स्पेशल रीडिंग करने वाले हैं और मूलांक 1 से लेकर 9 तक की रीडिंग करेंगे। अब आपकी रीडिंग कौन सी है, आप कैसे जानेंगे? तो एक उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को आप जोड़ेंगे तो आएगा नंबर 8। तो नंबर 8 आपका मूलांक है। आज आपको अपना वो कार्ड रीड करना है। या एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है 23 यानी कि 23, तो आप 2 और 3 को जोड़ लेंगे तो जो 5 आएगा वो आपका मूलांक होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। आज यानी कि 9 मार्च 2022 को कैसा रहने वाला है मूलांक 1 वालों का दिन। और अभी हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो एंजल कार्ड से कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि हमारे जो गार्डियन एंजल्स हैं, आर्क एंजल्स हैं, वो हमें क्या गाइड कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, जिसमें आया है, लिखा हुआ है देयर इज समथिंग बेटर, यानी कि आज के दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर होने जा रहा है। यदि हम बात करें, यदि हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में उनको बेनिफिट होगा। यदि हम बात करें व्यापारियों की, तो उनके व्यापार में कुछ बेहतर होने वाला है। साथ ही साथ ये एक चीज़ और भी बता रहा है, कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे हर्डल्स, कुछ ऐसी रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आती हैं जहां पर हमें लगता है अब आगे कोई भी हमारे लिए मार्ग नहीं है। लेकिन ये कार्ड जो है ये क्लियर कट बता रहा है कि अगर आपको लगता है कि कोई काम आज आपका रुक रहा है, तो ये मान के चलिए कि उससे बेहतर आपकी ज़िंदगी में कुछ आ रहा है। जब हम अपनी लाइफ में किसी स्पेस को बनाते हैं, नकारात्मक चीज़ को या उन चीज़ों को जो हमारे लिए नहीं है, जब हम उसे निकालते हैं तो बेहतर चीज़ें उसकी बदले हमें मिलती हैं। तो आज का जो दिन है वो पुरानी चीजों को निकाल देने का और बेहतरीन चीजों के आगमन का दिन है। आपका दिन शुभ हो। आइए देखते हैं कि मूलांक 2 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। हमारे एंजल्स हमें गाइड करें, मूलांक 2 के लिए 9 मार्च कैसा रहने वाला है। हेल्पफुल पीपल, आज के दिन आपको एक अचानक से, कहते हैं ना, सहायता, कुछ काम अगर आपके रुक रहे होंगे तो अचानक से कहीं से सहायता, जहां की आपने उम्मीद भी नहीं की होगी, ऐसी जगह से आपको सहायता मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। तो देखिए, एक खास तौर पर हमें बताया गया है कि एक परमात्मा का नियम है, ब्रह्मांड का नियम है कि जो भी हम देते हैं वो कई गुना हमें लौट के मिलता है। तो अगर आपकी आज सहायता होती है किसी भी रूप में, तो आप शेयर जरूर करें उसको ब्रह्मांड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कहीं से धन लाभ हुआ है तो उसमें से एक छोटा सा हिस्सा जो है वो ब्रह्मांड के लिए, प्रकृति के लिए जरूर निकालें। उन जीवों के लिए निकालें जिनको कि आपकी आवश्यकता है, जो मूक हैं, जो नहीं बोल सकते कि उन्हें भूख लगी है, तो गौशाला में या फिर आप किसी भी जीव के लिए निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मूलांक 3 के लिए आज का जो दिन है 9 मार्च कैसा रहने वाला है। हमारे एंजल्स हमें गाइड करें, 9 मार्च कैसा रहने वाला है मूलांक 3 के लिए।
कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है। ये कार्ड ऐसा कह रहा है कि आज के दिन आपकी जो ऊर्जाएं हैं कहीं ना कहीं आपको है ना आप फ्रीली काम नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज करके चलना ही पड़ेगा। और कभी कभी देखिए ये कार्ड कुछ नेगेटिव नहीं है, मैं इसे भी पॉजिटिव सेंस में ही लूंगी, क्योंकि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करने से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। समटाइम्स केवल जो अहंकार वश अगर हम किसी बात को नहीं मान रहे हैं, मान लीजिए व्यापार में या हम वैवाहिक जीवन में देख लें, कई बार ऐसा होता है कि जो अहंकार है उसकी वजह से कई मनमुटाव हो जाते हैं, एक राय जो है वो सहमत नहीं होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी राय पर अगर हम थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। तो आज के दिन आपके एंजल्स आपको यही गाइड कर रहे हैं कि बिल्कुल भी अपने ईगो में ना फंसें, बल्कि कॉम्प्रोमाइज करके अपनी चीजों को आगे बढ़ा लें। ओके, तो आइए देखते हैं कि मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। मूलांक 4 के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, 9 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। बिग हैप्पी चेंजेस। आज के दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत पॉजिटिव और बहुत पावरफुल एनर्जीज वाइब्रेशन आज आपकी लाइफ में है, जिसके ज़रिए आप बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आज आपके ज़िंदगी में ऐसा कोई घटित होगा या ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जो कि आपके लिए आने वाले समय में बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, या यूं कहें कि आज आप किसी ऐसे कार्य की नींव रख सकते हैं जो कि भविष्य में आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, सक्सेसफुल आपको करेगा। तो आइए देखते हैं और जानते हैं कि मूलांक 5 के लिए आज का दिन यानी कि 9 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है। एंजल्स प्लीज गाइड कीजिए 9 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 5 के लिए। और ये हमारे को गाइडेंस आ रही है इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आप कई समय से जिन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हैं, आपके जिन कार्यों के पूर्ण होने का आप इंतजार कर रहे हैं, या यूं कह लीजिए कोई डील आप वेट कर रहे हैं, या किसी रिलेशनशिप में आप किसी आंसर का वेट कर रहे हैं, तो बहुत ही जल्द आने वाले समय में ये आपको मिलने वाला है। और इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है, यानी कि आज से कुछ ही दिनों में थोड़े ही दिन के अंदर आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, जो कार्य आपने ठाने हैं वो पूरे होंगे, और किसी ने अगर जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उनको जवाब मिल सकता है नियर फ्यूचर। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी नई चीज की शुरुआत आज कर सकते हैं। मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 9 मार्च 2022 कैसा रहने वाला है, हमारे एंजल से हम जानते हैं मूलांक 6 के लिए। और आया है ट्रस्ट। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये कार्ड अगर आपकी ज़िंदगी में आया है आज के दिन के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण मैसेज आपके लिए लाया है। पता है, कई बार हमारे पास बहुत अच्छी प्रतिभा होती है, हमारे पास सारे रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ विश्वास की कमी के कारण हम उन कार्यों को पूरा नहीं कर पाते। तो आज का दिन जो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं वो है ट्रस्ट का, विश्वास करने का। देखिए, आपको खुद के ऊपर भी विश्वास करना होगा, अपने टैलेंट पर भी विश्वास करना होगा, और परमात्मा पर भी विश्वास करना होगा। आप जिनको भी मानते हैं, अगर आप परमात्मा को मानते हैं तो परमात्मा पर, अगर आप पूरे ब्रह्मांड की संरचना पर विश्वास करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड पर आपको आज विश्वास करना होगा। अगर आप ये करेंगे, सरेंडर करेंगे, तो डेफिनेटली आपको हर फील्ड में सक्सेस मिलेगी। तो आइए जानते हैं कि मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, 9 मार्च 2022 मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है। तो आज मूलांक 7 के लिए एंजल्स कह रहे हैं लेट गो, यानी कि जाने दो, अपनी हर उस चीज को आज छोड़ दो जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपका क्रोध आपका काम बिगाड़ देता है तो आज आप उसको छोड़ दीजिए। अगर किसी विषय पर क्रोध आता है तो अपने आप को संभालिए, उसको जाने दीजिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में है जिसकी वजह से आप अपनी राह से जो है विमुख हो गए हैं, आप अपने पथ से भ्रष्ट हो गए हैं, तो बेहतर है उस व्यक्ति का चले जाना लाइफ से, ठीक है। तो आज किसी भी ऐसी अपनी एडिक्शन को, किसी भी ऐसे आपको, एक उदाहरण के तौर पर मैं देखा, अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो ये कार्ड ऐसे रेजोनेट करता है कि यदि आप विद्यार्थी हैं और आप अपना जो एडिक्शन है कंप्लीटली मोबाइल की तरफ या सोशल मीडिया की तरफ या गेम्स की तरफ रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ये समझा रहा है कि एग्जाम्स पर ध्यान दें, लेट गो करें अपनी हर उस चीज को जो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो आज की एनर्जीज आपकी हैं हर उस चीज को अपने से दूर करना जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, देखते हैं कि नंबर 8 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि
9 मार्च 2022 कैसा रहेगा नंबर 8 मूलांक के लिए, हमारे एंजल्स हमें गाइड करें। और एंजल्स की गाइडेंस है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए जो नंबर 8 होता है ना, वो शनि का अंक होता है, और शनि जो है वो बहुत मेहनत करवाते हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका ही फल प्राप्त होगा। तो शनि जो हैं इनसे घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि न्यायप्रिय देवता हैं। और कहीं ना कहीं आज आपको ये कार्ड एंजल्स ये बता रहे हैं कि आपने अपनी जिंदगी में, क्योंकि नंबर 8 है ना आप, तो आपने अपनी लाइफ में मेहनत बहुत की है, ठीक है। तो वो ये बता रहे हैं कि आप जिस चीज़ों का कई समय से इंतजार कर रहे थे, जो आपने मेहनत की, आप देख रहे थे कि उसका कोई आगे रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आज के दिन की एनर्जीज बहुत अच्छी है। ये एनर्जीज क्या हैं कि अब आपकी सिचुएशन बेहतर होने जा रही है। आज के आपके दिन की जो ऊर्जाएं हैं वो पहले से मच मच बेटर होंगी। जो सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं थे वो अब सब आपके कंट्रोल में आएंगी और बेहतरी की तरफ आपको लेकर जाएंगी। आइए जानते हैं आज का सबसे जो अंतिम मूलांक है नंबर 9, और आज की तारीख भी है 9 मार्च 2022। तो देखते हैं नंबर 9 मूलांक के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। हमारे एंजल्स हमें गाइड करें, 9 मार्च 2022 कैसा रहेगा 9 मूलांक के लिए। तो कार्ड आ रहा है परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। आज का दिन एकदम परफेक्ट है अपने किसी भी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का, किसी भी अपनी नई हॉबी पे फोकस करने का, किसी भी नई जॉब के लिए अप्लाई करने का, ठीक है। अगर आप चाहे वैवाहिक बंधन में बनना चाहते हैं तो आज बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही अच्छा समय है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी चीज़ों को प्रोसेस में आज आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, तो बिल्कुल भी इसे गंवाई नहीं। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मैं ये कामना करती हूँ। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।